रशिया के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रशिया के लाख मना करने और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की धमकी देने पर भी स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। रशिया स्वीडन से ज्यादा फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से चिंतित है, क्योंकि स्वीडन का रशिया के साथ कोई लैंड बॉर्डर तो नहीं है, जबकि फिनलैंड और रशिया आपस में 1300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऐसे में रिटेलिएटरी एक्शन में रशिया ने सैटरडे यानी आज से फिनलैंड की सारी गैस सप्लाई काटने का फैसला कर दिया है। फिनलैंड अपनी जरूरत की 67% गैस अकेले रशिया से परचेज करता था। इसके अलावा लास्ट वीक के सैटरडे को रशिया ने फिनलैंड को सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रोक दी थी। लेकिन रशिया को भी पता है कि ये सब करने से फिनलैंड और स्वीडन पीछे नहीं हटने वाले हैं। रशिया ने पिछले कल ये घोषणा की है कि नाटो की एक्सपेंशन के चलते वो वेस्टर्न पार्ट में, जो यूरोपियन देशों के बिल्कुल क्लोज वाला पार्ट है, वहाँ पर 12 नए मिलिट्री बेसिस बनाएगा। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने पिछले कल इस चीज की जानकारी देते हुए बताया कि ये 12 के 12 मिलिट्री बेसिस इस साल के एंड तक पूरी तरह तैयार कर दिए जाएंगे और यहाँ पर रशियन ट्रूप्स और हथियार परमानेंटली डिप्लॉय करके रखे जाएंगे। पिछले 3 महीने से चल रहे युद्ध में रशिया को भी हैवी लॉसेस झेलने पड़े हैं। कई सारे रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। ऐसे में रशिया की पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया जा रहा है, जिसके तहत 40 साल से ज्यादा उम्र के रशियन नागरिक और 30 साल से ज्यादा उम्र के विदेशी नागरिक रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर पाएंगे। अभी के समय रशिया में जो कानून है उसके मुताबिक 18 से 40 साल तक के रशियन नागरिक रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि 18 से 30 साल तक का कोई भी विदेशी नागरिक रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर सकता है। रशिया अब 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलिट्री में लेने के लिए मजबूर हो गया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि रशिया और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस समय कितने दबाव में आ गए हैं। युद्ध को अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन रशियन फोर्सेस अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने में अभी तक नाकाम रही हैं। हालांकि इसका भी एक बड़ा कारण ये है कि रशिया अकेले यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 30 नाटो देशों से सैन्य और आर्थिक मदद मिल रही है। उनसे कई सारे हाईटेक हथियार और एडवांस वेपन सिस्टम मिल रहे हैं, जिनकी वजह से रशिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर सिचुएशन रशिया वर्सेस नाटो या फिर यह कह लो कि 1 वर्सेस ऑल बन गई है, जो ग्राउंड के ऊपर रशिया वर्सेस यूक्रेन दिखाई दे रही है। सामने से तो रशिया को अपने दुश्मनों का खतरा है ही, लेकिन अब चाइना ने भी पीछे से रशिया के ऊपर वॉर करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना के हैकर्स अब रशियन डिफेंस डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने रशिया के मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कई सारे मेल्स किए। मेल्स की सब्जेक्ट लाइन थी लिस्ट ऑफ पर्सन्स अंडर यूएस सैंक्शन फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन, लेकिन जांच करने पर पाया गया कि रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि ये चाइना के हैकर्स का काम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना रशिया के ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर साइबर अटैक कर रहा है जो एयरबोर्न सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से संबंधित हैं। चाइना इस तरह के स्टेल्थी अटैक्स कई सारे वेस्टर्न देशों के खिलाफ कर चुका है, लेकिन अब रशिया के ऊपर भी शुरू हो गए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी चोरी करने और डिफेंस डेटा को स्पाई करने की चाइना की तो पुरानी आदत है, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि चाइना अब रशिया को भी नहीं बख्श रहा है, वो भी ऐसे समय में। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने कई सारे हैकर्स को हायर करके यूक्रेन वॉर का इस्तेमाल अपने साइबर अटैक्स करने के लिए शुरू कर दिया है। यूक्रेन वॉर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि यूजर को ऐसे लिंक्स और डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं जो यूक्रेन वॉर से संबंधित हैं, जैसे कि रशिया के इंजीनियर्स को यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए यूएस द्वारा ब्लैकलिस्टेड रशियन लोगों की लिस्ट भेजी गई, ताकि उनको क्यूरियोसिटी हो, उत्सुकता हो कि लिस्ट में किस किस का नाम है। सेम इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाकर चाइना यूरोप में भी कई सारे साइबर अटैक्स कर रहा है। चाइना के हैकर्स यूजर्स को ट्रिक करके फॉल्सली ऐसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करवा रहे हैं जिनमें रशिया यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होने का दावा किया जा रहा हो, या फिर यूक्रेन की मदद के लिए एड या डोनेशंस के लिए कोई लिंक हो। यानी चाइनीज हैकर्स माइंड गेम्स खेलकर मैनिपुलेट करके रशिया यूक्रेन युद्ध को यूज करके यूजर का डेटा चोरी करने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चाइना के हैकर्स ने यूक्रेन की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था, जिसमें उसने ये जानकारी दी थी कि यूक्रेन को रशिया के खिलाफ वॉर क्राइम्स के सबूत किस तरह से इकट्ठे करने हैं, उनको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, रशिया के खिलाफ एविडेंस को किस तरीके से फिल्म करना है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट के साथ में भी मालवेयर पाया गया था, जो उस इन्फेक्टेड कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा चोरी करने में सक्षम था। इस तरह के और भी कई सारे इंसिडेंट सामने आए हैं, लेकिन मोटी खबर यही है कि चाइना ने इस तरह के साइबर अटैक्स अब रशिया के ऊपर भी करने शुरू कर दिए हैं, जो दर्शाता है कि चाइना रशिया की पीठ के ऊपर भी वॉर कर रहा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को भी ये युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।